इस्लाम में जब हराम है, कलर हराम ही है तो कौन सा है इस्लाम? 400 साल यही राम लाल थे जो आज अब्दुल गुमकर बन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दोबारा आ जाएंगे। मुस्लिम समाज का कहना है कि हम पीछे नहीं कर सकते क्योंकि हमारा टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पे हमारी नमाज ज़्यादा हो पाएगी। कोरोना में भी आई रमज़ान, 2 साल कोरोना रहा, लॉकडाउन रहा। 2 साल की बात कर रहा हूँ, पूरा रमज़ान का महीना ही इन्होंने घरों में बिताया, वहीं नमाजें हुई, सब कुछ हुई। आज एक दिन ये भाईचारे का इम्तिहान है भाई साहब, ये चर्चा नहीं है। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों, उस दिन आप निकलो और पहला रंग जो है ना हिंदू के गाल पर आप लगाओ, फिर हम मानेंगे कि भाई भाईचारा है। अनुज चौधरी का जो बयान आया है यूपी के संभल से कि जो लोग को होली से दिक्कत है वो घर से ना निकले होली के दिन, और वो दिन जुमा भी है, जुमा के दिन में है, तो मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम जुमा के दिन टाइम पे ही पढ़ेंगे, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप होली खेलिए, हम अपना जुमा के दिन जुम्मा जाएंगे। हाँ, तो दिक्कत क्या है इसमें? चर्चा क्यों है? चर्चा इसीलिए है कि एक कट्टरवाद दिखाना है अपना। अगर भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, तो एक दिन तो मुझे लग रहा है जमराज भी जब आते हैं ना, अगर कोई आदमी कहते हैं खाना खा रहा हो तो वो भी रुकता है। तो समझ लो एक दिन का त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है, आपके बड़े भाई का त्यौहार है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस बयान में कुछ भी गलत है। राजनीति ना की जाए इस पे, साफ स्पष्ट शब्दों में कहूँगा। हमने वो उत्तर प्रदेश देखा है जिसमें IPS IAS से अपने तस्मे बंधवाते रहे ये समाजवादी, और आज इनको दर्द हो रहा है एक बयान से। बजरंगी है वो, खेल स्पोर्ट कोटा से आए हैं और देश का नाम गौरव उन्होंने बढ़ाया है, मेडल लिए हैं उन्होंने। अनुज चौधरी कोई सिंपल नाम नहीं है। और रही बात इस बयान की, तो ये तो मुझे लगता है अगर इसका कोई विरोध कोई इमाम कोई मुल्ला कर रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं भाईचारे को मानता ही नहीं है। अगर देश में भाईचारा है, जो ये कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है, तो फिर दिक्कत किस चीज़ की? दिक्कत ये है कि कलर हराम है इस्लाम में, तो कलर अगर उनको लगेगा तो आपको नहीं लगता है कि उनको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी? ये कलर जो है ना 2014 के बाद ही हराम हुआ है। 2014 के बाद कोई सूरमा, सेकुलर सूरमा मुझे मेरी बात को झुकला दे, आज से 3 दशक पहले मेरे अपने बचपने में देखा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख हैं, आपस में होली खेलते रहे। आपस में होली के ये क्या है? इन्होंने नया कारोबार बनाया, तो एक धार्मिक कट्टरवाद को आगे बढ़ाकर एक एजेंडा बनाकर, किन्होंने? जो मुसलमानों का कभी भला चाहते ही नहीं है। इन्होंने राम जन्मभूमि का जब मुद्दा उठा था ना 90s के टाइम पर, ये शायद उसी वक्त सुलझ जाता, मगर ये जमायतें, ये उलिमा फलाने, ये इमाम इकट्ठे हुए और एक पक्ष को कहा कि हम आपके पीछे हैं, लड़ो, कोई भाईचारा नहीं। अंदर से ये यही कहते हैं। आज भी एक त्यौहार के ऊपर कह रहे, क्या हिंदू सेमिया नहीं खाने जाता इनके ऊपर, ईद के ऊपर? मैं आपसे पूछता हूँ, आज से थोड़ी देर पहले तो लोग अलग अलग से आज सेमिया बनी है, ईद मुबारक, फलाना मुबारक। ये 10 सालों में ही ऐसा क्या है? 10 सालों में पता क्या हुआ? जो इनका साइलेंट एजेंडा था ना इनके नेताओं का, बड़े बड़े इमाम मौलवी अपने आप को वो कहने वाले, उनका एजेंडा क्या बन गया? देश को इस्लामीकरण का। मदरसों के जरिए, मस्जिदों के जरिए एक धार्मिक कट्टरवाद की भावना भर दी, भाई को भाई से अगेंस्ट कर दिया। लव, देश को इस्लामीकरण, दलितों को कन्वर्ट करने का पूरा एक मॉड्यूल तैयार कर दिया। किसके कहने पे? विदेशी शक्तियाँ, चाहे वो अरब रहा हो, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे वो CA रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो, उनके कठपुतली बनकर यहाँ इन्होंने देश को बर्बाद करने का पूरा एक षड्यंत्र रच दिया। अच्छा, आपने ये बात बोला कि चलो हम उस दिन जुमा की नमाज़ पढ़ने ना जाएं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं है? पुलिस प्रशासन जो जिस हिसाब से उन्होंने बोला है ये बयान के घर से ना निकले, उनका भी फेस्टिवल है, अपना भी फेस्टिवल है, दोनों भाईचारा से निभाए, ये भी चीज़ बोल सकते थे, लेकिन उनको कह रहे हैं कि वो घर से ना निकले जिनको दिक्कत है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये दिया है कि मुस्लिम मौलाना कहते हैं कि हम रंग नहीं लगाएंगे। अगर ये वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं होता शायद ये बयान आता ही नहीं। कि मैं तो कहता हूँ
मुसलमानों उस दिन आप निकलो और पहला रंग जो है ना हिंदू के गाल पर आप लगाओ, फिर हम मानेंगे कि भाई भाईचारा है। जब आप एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर हम कैसे आपको जो सो कॉल्ड भाईचारा की दुहाई देते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डफली बजाई जाती थी, वो कैसे सामने आएगा? साबित भी तो करना है उसको। और हर एक चीज़ में, एक मिनट, क्या किसी मुल्ला मौलवी ने उस जूस वाले के ऊपर फतवा दिया जिसने पेशाब मिलाया था? थूक कर रोटियां खिलाने वाले को किसी ने फतवा दिया? लव चलाने वालों पे एक भी फतवा हुआ? श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले पे एक भी फतवा हुआ? देश को इस्लामीकरण करने वो SHO जिसके घर में वो डॉक्यूमेंट निकला उसको फतवा हुआ? जब बम फोड़े जाते हैं आतंकवाद के नाम पर, क्या किसी ने फतवा दिया अलकायदा के विरुद्ध, जैशे मोहम्मद के विरुद्ध? किसी ने फतवा नहीं दिया। इसीलिए अब जो है, मैं कहता हूँ हिंदुओं का त्यौहार है, बहुसंख्यों का त्यौहार है, या तो साथ होकर मनाइए या तो घर बैठकर मनाइए। एक दिन जो है त्यौहार मनेगा। आपको पता है, आपने संभल पे बोला भी था, वो जो मस्जिद का मामला था, मंदिर मस्जिद का, आपको याद हो तो उस समय भी हिंसा हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि इससे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगा? किस चीज़ की हिंसा? क्यों हिंसा? हर बात में हिंसा क्यों? वक्फ बोर्ड की बात आती है हिंसा, UCC की बात आती है हिंसा, फिर कहते हैं, एक मिनट, मुल्ला मौलवी तो कहते हैं हम संविधान के दायरे में आओ, कानूनी तरीके से हम भी लड़ेंगे। तो जो चीज़ पहले से चलते आ रहा है उसको क्यों बदलने की क्या ज़रूरत है? वो तो जुम्मा की नमाज पढ़ते ही हैं। आपको ये नया तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम नया नियम लगा दे पढ़ने जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। आप होली खेलने जा रहे हैं, फिर AMU में आपने देखा कि क्या बोले वहाँ के सांसद कि जो होली खेलने जाएंगे या दिक्कत होगा तो उसको ऊपर चले जाएंगे। क्या AMU मुस्लिम पूरी वो सरकार की यूनिवर्सिटी है ना, वो उसमें होली की मनाही किसने की? देश सेकुलर है ना, ये सेकुलर था तो यूनिवर्सिटी का एक वो शरिया वाला कहाँ से आ गया उसमें कानून कि कोई गैर हिंदू जो है, गैर मुस्लिम जो है वहाँ अपना त्यौहार नहीं मना सकता? आप सेकुलर देश में रह रहे हो या अभी हिंदू राष्ट्र बन चुका है या मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है? किस में रह रहे हो? सेकुलर देश है ना। तो फिर उसको किन्होंने दिया वो आज़ादी उनको, वो फतवा निकालने की? और कह रहे हैं रमज़ान पे हिंदुओं से मत खरीदो, उस पर चर्चा नहीं है आपकी। उनका कहना है कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़े होते हैं तो दिक्कत है, तो मत जाइए। तरफ से पहला पत्थर किसकी तरफ से चलता है बताओ अपनी जनता को? राम शोभा यात्रा निकलती है तब पत्थर कहाँ से निकलता है? हनुमान जयंती पे पत्थर किस पे चलता है? कोई शोभा यात्रा किसी त्योहार पे निकलती है, किसकी तरफ से पत्थर? कल तो मैच जीता इंदौर में, पत्थर कहाँ से चला? तब मुल्ला मौलवी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अपनी पीठ पे दाग नहीं दिखता यहाँ पे। अगर एक बयान दे दिया उसने, कोई भी गैर संवैधानिक बयान, मैं सपोर्ट करता हूँ उस बयान का 100%, डंके की चोट पर कहता हूँ, कोई भी गैर संवैधानिक बयान नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि अगर भाईचारा है या तो उसको खारिज कर दो। हिंदुस्तान में एक पक्ष का, हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा खारिज हो चुका है। बोल दो कि भाईचारे की कोई गंगा यमुना तहजीब की बात नहीं करेगा, कोई भाईचारे की बात नहीं करेगा। अगर वो कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है तो ये चर्चा को अभी ठप कर दो, ये चर्चा एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सबसे पहले अगर रंग लगाने वाला कोई आए तो वो सामने आए, और हिंदू भी जाए उनको रंग लगाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको तो दिक्कत है ना कि इस्लाम में जब हराम है, कलर हराम ही है, तो कौन सा है इस्लाम? 400 साल यही राम लाल थे जो आज अब्दुल गुमकर बन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दोबारा आ जाएंगे, वक्त है ना। थोड़ी देर के बाद, वक्त के बाद ये परिवर्तन जो है वो होगा ही होगा। आज नहीं तो आज समझ नहीं आई, कल आ जाएगी। आज देश जो है ना एक बदलाव की तरफ है। आज इन जितने नेता हैं ना इनके, मुल्ला मौलवी जो अपने कहते हैं ना, एक है अल्लाह का इस्लाम, एक है मुल्ला का इस्लाम। जो मुल्ला वाले जितने लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि इतनी नफरत भर दो इनको कि आपस में एक दूसरे को देख ना सके। आज लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। जो पढ़ा लिखा आता है, दिल्ली मेट्रो सिटीज या कहीं पे भी रहता है, जो कहता है कि देश, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, जो डॉक्टर सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IPS हो, IAS हो, वो इन मुल्लों की चंगुल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक, वो कहते हैं ना, उनको उनकी समझो उनका एजेंडा है ना, वो उसमें खरे नहीं उतर रहे। तो वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से हर मुद्दे पे, चाहे वो UCC आए, चाहे वो राम मुद्दा, मथुरा का या काशी का कुछ भी आए, लड़ो, उनको दिखाओ कि देखो हम आपकी वो कर रहे हैं। एक्चुअल में वो उनको बर्बाद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप इस गवर्नमेंट ने दी है,
सबसे ज़्यादा योजनाएं इस गवर्नमेंट ने दी हैं। आईपीएस आईएएस बनने के लिए सबसे ज़्यादा फ्री में एजुकेशन इनकी तरफ से जा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। और फिर कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रही है। मतलब अनु चौधरी ने जो बयान दिया है, जो पूरा बोला तरह है, 100 डंके की चोट पर पूरा समर्थन है, पूरे हिंदुस्तान का समर्थन है उसके साथ। बजरंगी है वो, और स्पोर्ट्स कैसे से देश का नाम रोशन कर आया है। और खबरदार अगर उसके ऊपर राजनीति की गई, ये व्यवस्था अगर होती है। अगर शांति व्यवस्था भंग हुआ तो कौन जिम्मेवार? इससे पहले जब शांति व्यवस्था, हमारी राम शोभा यात्रा इस वजह से कैंसिल कर दी जाती थी कि ये मुस्लिम समाज का एरिया है, मुस्लिम एरिया है, तब कैंसिल कर देते थे, तब शांति भंग नहीं होती थी। सिर्फ हिंदू धर्म जूझेगा, हिंदू धर्म सब कुछ करेगा, मतलब सहन करे, भाईचारा निभाए, सब कुछ करे, हिंदू धर्म करे। एक कदम तो आप भी पीछे ले सकते हैं, 1 घंटे बैक हो जाइए, फिर आप होली खेलिए। आप हिंदू को किस आधार पर कह सकते हैं एक धर्म? हम तो पीछे ही रहे। ये तो 10 सालों के बाद तो अभी हिंदू को बराबर खड़ा किया है। हम तो आगे की बात नहीं कर रहे, बराबर हुए हैं अभी। पहले तो 4 कदम पीछे रखा जाता था। हर, चाहे वो वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हर योजना में तुष्टिकरण, हर तरीके से इनको आगे किया जाता था। आधा देश तो कब्जा दिया इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर, और फिर भी कहते हैं कि आप पीछे हट जाओ। एक दिन त्योहार नहीं मनाएंगे, एक दिन त्योहार नहीं मनाए, उससे भाईचारा टिकेगा? आप ये कहते हैं पत्रकार महोदय? मुझे लगता है आप भी कहीं वही वाले हैं। हम नहीं कह रहे। हाँ, आप भी कहीं लगता है वही हैं। बयान आ रहा है, मुस्लिम समाज का कहना है कि हमारा टाइम है, उसी टाइम पे नमाज अदा होगी, उसी टाइम पे जाएंगे। अभी वायरल हो रहा है वीडियो, बहुत लोगों का मुस्लिम समाज का कहना है कि हम पीछे नहीं कर सकते क्योंकि हमारा टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पे हमारी नमाज अदा हो पाए। कोरोना में भी आई रमज़ान, 2 साल कोरोना रहा, लॉकडाउन रहा, रमज़ान आया, कहाँ नमाज पढ़ी बताओ? 2 साल की बात कर रहा हूँ, पूरा रमज़ान का महीना ही इन्होंने घरों में बिताया, वहीं नमाजें हुई, सब कुछ हुई। आज एक दिन ये भाईचारे का इम्तिहान है भाई साहब, ये चर्चा नहीं है। ये आज पूरे हिंदुस्तान का हर, चाहे डॉक्टर है, जज है, आईपीएस है, कोई भी है ना हिंदू, वो देख रहा है। होली मनेगा इस बार बढ़िया धूमधाम। होली तो हर साल मनता है, इस साल और भव्य तरीके से मनाएंगे। और अगर भाईचारा है कहीं पे भी, अगर टिका हुआ है कहीं है, तो ये मिलकर हमारे साथ होली मनाएंगे।